आवाज ओवरड्राइव, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ खास है आज के शो में। मारुति सुजुकी ने उतारी अपनी प्रीमियम कार एस क्रॉस। Hyundai क्रेटा या मारुति एस क्रॉस, कौन सी कार है आपके लिए फिट? Honda ने लॉन्च की मिड रेंज की प्रीमियम बाइक CBR 650F। Fiat ने लॉन्च की आइकॉनिक कार अबार्थ 595। और Honda मोबिलियो या मारुति अर्टिगा, कौन सी कार लेनी चाहिए, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। राहुल जी, वैसे मोबिलियो लोग लेते हैं जो फैमिली यूज के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, और जो आपने ऑल पर्पस व्हीकल लेनी है तो वो ग्रेट वैल्यू फॉर मनी तो अर्टिगा ही। There is no doubt कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी है। ऑल्टो और वैगनआर जैसे हॉट सेलर्स बनाने वाली ये कंपनी अब अपने ब्रांड के मेकओवर में लगी है और कोशिश कर रही है अपने आप को ज्यादा प्रीमियम लुक देने की। इसीलिए कंपनी ने थोड़े दिन पहले प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा लॉन्च की और अब प्रीमियम क्रॉसओवर एस क्रॉस लेकर आ गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेक्सा के थ्रू ही मिलेगी। तो चलिए देखते हैं एस क्रॉस का लॉन्च। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने प्रीमियम सेगमेंट में अपनी इमेज के मेकओवर के लिए क्रॉसओवर कार एस क्रॉस को लॉन्च कर दिया है। इसकी मुंबई में कीमत है 9 लाख से करीब 14.5 लाख रुपए के बीच। कंपनी ने इसके 2 मॉडल उतारे हैं, 1.3 लीटर इंजन वाला DDIS 200 और 1.6 लीटर इंजन वाला DDIS 320, और दोनों ही मॉडल में डीजल इंजन है। एस क्रॉस को अपने दूसरे प्रोडक्ट से अलग करने के लिए कंपनी ने इसके ऊपर मारुति सुजुकी का बैज नहीं दिया है, सिर्फ कार का नाम ही दिया गया है। और इस कार को बेचने के लिए भी नेक्सा शोरूम चैनल खोला गया है, जहां से एस क्रॉस के साथ आने वाली प्रीमियम गाड़ियां बिकेंगी। मारुति सुजुकी ने एस क्रॉस की प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव रखी है। कॉम्पिटिटिव इसलिए क्योंकि नंबर 2 Hyundai की क्रेटा भी इसी प्राइस बैंड में अवेलेबल है। तो क्रेटा और एस क्रॉस में क्या क्या खास है और कौन सी आपके लिए फिट है, हम बता रहे हैं आपको। थिंक फर्स्ट, दोनों की प्राइसिंग भले ही सिमिलर हो, लेकिन दोनों अलग कैटेगरीज को बिलोंग करती हैं। Hyundai क्रेटा एक कॉम्पैक्ट SUV है, जबकि मारुति की एस क्रॉस एक हैचबैक क्रॉसओवर सेगमेंट की कार है। एस क्रॉस मारुति सुजुकी के बेड़े में पहली प्रीमियम हैचबैक कार है, जिस पर कंपनी का पूरा दांव लगा हुआ है। फ्रंट लुक देखने से तो मारुति सुजुकी की स्टाइलिंग साफ नजर आती है। रैप अराउंड हेडलाइट्स, LED लाइट्स और बॉडी के साइड में दी गई स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइंस इसे काफी बोल्ड और डायनामिक लुक देते हैं। हैचबैक में ऑफ-रोडर गाड़ी की तरह फील देने के लिए बम्पर और साइड में ब्लैक क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो रक्त फील देता है। टेल लैम्प, बॉडी और डोर को मिलाकर डिजाइन किया गया है, जिससे रियर लुक काफी अट्रैक्टिव लगता है। जबकि Hyundai की क्रेटा एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है, जिसे कंपनी ने खासकर उनके लिए बनाया है जिन्हें एक हैचबैक कार में SUV की तरह परफॉर्मेंस चाहिए। क्रेटा को Hyundai ने अपने लेटेस्ट फ्लूइड डिजाइन पर ही बनाया है, जो देखने में काफी सुंदर लगती है। इसी वजह से क्रेटा अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न दिखती है, यानी हैचबैक कार होते हुए भी SUV की तरह मस्कुलर लुक देती है। डायमेंशंस की बात करें तो लंबाई में एस क्रॉस जरूर क्रेटा से आगे है, लेकिन जब ग्राउंड क्लियरेंस की बात आती है तो एस क्रॉस क्रेटा से पीछे रह जाती है, क्योंकि क्रेटा की ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर है, जबकि एस क्रॉस की ग्राउंड क्लियरेंस 180। तो इन दोनों गाड़ियों का लुक और स्टाइल तो आपने देख लिया, लेकिन हम इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आफ्टर ऑल ये गाड़ी देती कितना है या फिर माइलेज कितना है। तो ये पता करते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं दोनों परफॉर्मेंस कैसा देती हैं।
एस क्रॉस की ड्राइव की तो बहुत ही रिस्पॉन्सिव और पावरफुल लगती है। वो इसलिए क्योंकि मारुति ने इसमें DDIS 320 इंजन डाला है, जिसकी वजह से टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलता है और आप सिटी ड्राइविंग में भी, काफ़ी स्लो ड्राइविंग में भी आपको पावर की कमी महसूस नहीं होती। क्रेटा की ड्राइव काफ़ी इम्प्रेसिव स्टार्ट होता है, टेक ऑफ काफ़ी इम्प्रेसिव है और ड्राइव में पावर भी महसूस होती है। Hyundai ने इसमें 3 इंजन ऑप्शंस दिए हैं, एक पेट्रोल और 2 डीजल। पेट्रोल 1.6 लीटर है और डीजल 1.4 लीटर और 1.6 लीटर। Hyundai क्रेटा में 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। डीजल वेरिएंट वाली क्रेटा की माइलेज 19 से 21 किलोमीटर के बीच है, जबकि मारुति सुजुकी एस क्रॉस की माइलेज 22 से 23 किलोमीटर के बीच, यानी माइलेज के मामले में एस क्रॉस क्रेटा से आगे निकल जाती है। और अब बात करते हैं प्राइसिंग की कि दोनों के डिफरेंट वेरिएंट्स किस प्राइस बैंड पर अवेलेबल हैं। चलिए पता करते हैं। तो क्रेटा डीजल वेरिएंट की मुंबई में एक शोरूम कीमत है करीब 10 लाख से 14,23,000 रुपए के बीच। दूसरी तरफ एस क्रॉस की मुंबई में एक शोरूम कीमत है करीब 9 लाख से 14,49,000 रुपए के बीच। तो ये दोनों कार्स प्राइसिंग के मामले में भी एक दूसरे को स्टिफ कंपटीशन दे रही हैं। तो मुझे ये लगता है अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा ब्रांड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फीचर्स और परफॉर्मेंस तो दोनों में एक जैसे ही हैं। चलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि हम ब्रेक के बाद आपको दिखाने वाले हैं फिएट की आइकॉनिक परफॉर्मेंस कार अबार्ट 595। वेलकम बैक। आई थिंक इंडियन ऑटो मार्केट काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। जहां पहले हमारा ज़्यादा फोकस होता था एंट्री लेवल कार्स या बाइक्स पर, अब आपको प्राइसिंग स्पेक्ट्रम के इंटायर रेंज में बायर्स मिल जाएंगे। तो होंडा मोटरसाइकिल, जो कि इंडिया में काफ़ी सालों से हैं, दे हैव बिकम क्वाइट सक्सेसफुल ओवर द ईयर्स। उनके ज़्यादातर बाइक्स या फिर एंट्री लेवल सेगमेंट में थे या फिर प्रीमियम सेगमेंट में। तो वो जो मिड रेंज का गैप था, उसको फिल करने के लिए कंपनी लेकर आई है CBR 650F। एंड देन देयर इज अनदर स्टोरी, दैट इज ऑफ फिएट। इंडिया में बहुत सालों से मौजूद है फिएट, लेकिन यंग जनरेशन को कुछ खास अट्रैक्ट नहीं कर पाई, और अब अपनी इमेज को एक पुश देने के लिए कंपनी लेकर आई है अबार्ट 500 के परफॉर्मेंस वेरिएंट अबार्ट 595। एंड लेट मी टेल यू, इट्स क्वाइट फन टू ड्राइव। तो चलिए पता करते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। होंडा टू व्हीलर्स ने प्रीमियम बाइक सेगमेंट में CBR 650F लॉन्च किया है, जिसका इंतजार कई दिनों से इसके चाहने वाले कर रहे थे। इसकी मुंबई में एक शोरूम कीमत 7,60,000 रुपए है। होंडा के बेड़े में CBR 650F मिड रेंज की बाइक है, क्योंकि होंडा देश में 100 सीसी से लेकर 1800 सीसी इंजन क्षमता वाली बाइक बेचती है। CBR 650F में 87 bhp पावर देने वाला 650 सीसी का इंजन लगा है, जो 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन का काम करता है। CBR 650F इस सेगमेंट की दूसरी बाइक बनेली 650i और कावासाकी निंजा 650 को कड़ी टक्कर देगी। कंपनी इस बाइक को मानेसर प्लांट में असेंबल कर रही है, जो होंडा की प्रीमियम बाइक शोरूम विंग वर्ल्ड में बिकेगी।
देश में विंग होंडा के फिलहाल 12 शोरूम है, जहां होंडा सिर्फ प्रीमियम बाइक ही बेचती है। इसके साथ ही होंडा ने 150 सीसी सेगमेंट में एक नई बाइक CB हॉर्नेट 160R से भी पर्दा उठाया। माना जा रहा है कि हॉर्नेट इसी साल अक्टूबर में लॉन्च होगी। इसका सीधा मुकाबला सुजुकी जिक्सर और यामाहा FZ से होगा। फिएट इंडिया अब अपनी ब्रांड इमेज को बदलने में लगी है। इसके लिए कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस ब्रांड वाली कार अबार्थ 595 को लॉन्च किया है। अबार्थ 595 की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। ये कार दिखने में जरूर आइकॉनिक कार है, लेकिन 1949 से अब तक रेसिंग पावर परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। अबार्थ 595 में 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जो 185 bhp ताकत जनरेट करता है और ये 5 स्पीड AMT गियर ट्रांसमिशन पर भी काम करता है, जिसे आप गियर शिफ्ट के सहारे मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी इसमें कस्टमाइजेशन की सुविधा भी देती है। फिएट अबार्थ 595 BMW मिनी और फोक्सवैगन की बीटल जैसी आइकॉनिक कारों को कड़ी टक्कर देगी। देश में फिएट ने 2008 में फिएट 500 को लॉन्च किया था, लेकिन वो ज्यादा नहीं बिक पाई। अब देखना होगा कि अबार्थ भारत में कितने जलवे बिखेरती है। इफ यू आर अ बाइक लवर, आप ये सेगमेंट मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं हमारे खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी मोटरसाइकिल की माइलेज कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले बात करते हैं ओनर्स मैनुअल की। इस ओनर्स मैनुअल में आपके पेट्रोल को बचाने की विधियां और कई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसे आप ज़रूर पढ़ें, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा बेस्ट माइलेज के लिए आप अपनी गाड़ी को हमेशा इकोनॉमी जोन की स्पीड पे ही चलाएं। इकोनॉमी जोन आपके स्पीडोमीटर पर इकोनॉमी से मार्क किया होता है, नहीं होता तो ये ग्रीन कलर से मार्क किया होता है। अगर फिर भी नहीं दिया तो ये जनरली 45 से 55 km/h पे लिया जाता है। इस स्पीड पे आपको बेस्ट माइलेज मिलती है। बार बार क्लच दबाना अवॉइड करें। क्लच दबाकर गाड़ी को ना चलाएं। सही स्पीड पे सही गियर को लगाकर ही ड्राइव करें। हवा भराते वक्त ध्यान रखें कि कंपनी द्वारा रिकमेंडेड टायर प्रेशर ही भरवाएं। रिकमेंडेड टायर प्रेशर के लिए आप ये स्टिकर देख सकते हैं। इसके अलावा अपने ड्राइव चेन को 1000 किलोमीटर पर जाकर लुब्रिकेट और क्लीन ज़रूर करवाएं। कंपनी आपका सर्विस इंटरवल 4000 किलोमीटर के मल्टीपल्स पे देता है, लेकिन ड्राइव चेन को 1000 किलोमीटर पे क्लीन और लुब्रिकेट करने से आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है और ड्राइव चेन की लाइफ भी बढ़ती है। गाड़ी हमेशा सेल्फ से स्टार्ट करें। सेल्फ से स्टार्ट करने से बैटरी यूज में रहेगी तो इफेक्टिव रहेगी। सेल्फ लेते वक्त 3 सेकंड से ज़्यादा का सेल्फ ना लें। ज़्यादा सेल्फ आपकी बैटरी को ड्रेन कर सकता है। जब भी आप लंबे समय की छुट्टी पर जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अलग कर जाएं। इससे आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। किसी भी अनऑथराइज्ड वर्कशॉप पे जाकर आप इस बैटरी को चार्ज मत करवाइए। होंडा MF बैटरी यानी कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी का यूज़ करती है। इस बैटरी को आप कन्वेंशनल चार्जर द्वारा चार्ज नहीं कर सकते। इनके चार्जर्स हमारे ऑथराइज्ड डीलरशिप पर होते हैं। कृपया वहीं जाकर इनको चार्ज करवाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सभी अपने घरों में गाड़ी साफ़ करते हैं। साफ़ करिए, ज़रूर करिए, अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप गाड़ी साफ़ करते हैं तो ध्यान रखिए कि किसी भी काउल के पार्ट के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे पानी न जाए। पानी जाने से मैल फंक्शन, शॉर्ट सर्किट आदि होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए साफ़ करिए, लेकिन ध्यान से।
We will slip into a short break, but you don't go anywhere क्योंकि ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमें बताएंगे मारुति अर्टिगा या फिर होंडा मोबिलियो में से कौन सी लेनी चाहिए। साथ ही होंगे आपके ढेरों सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल राहुल कुमार का है। जानना चाहते हैं फैमिली कार लेनी है, होंडा मोबिलियो खरीदे या फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा। राहुल जी, वैसे मोबिलियो लोग लेते हैं जो फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, और जो आपने ऑल पर्पस व्हीकल लेनी है तो वो ग्रेट वैल्यू फॉर मनी तो अर्टिगा ही। और पेट्रोल की जो गाड़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ 1.4 लीटर के साथ 95 bhp निकालती, फ्यूल एवरेज उसकी 16 किलोमीटर की है और प्राइस उसकी शुरू होती है 6.45 से जाती है 8 लाख तक। साथ साथ में आपको CNG की ऑप्शन भी मिलती है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मारुति की प्रोडक्ट है, आफ्टर सेल सर्विस का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, रेजिड्यूल वैल्यू इसकी सबसे बेस्ट है और वैसे भी इसकी बहुत ही इस वक्त चाहत है सड़क के ऊपर। आपको हो सकता है इसे थोड़ी सी वेटिंग भी करनी पड़ जाए जो ऑफ द शेल्फ शायद ना मिल सके। सुभाशीष को एक बाइक लेनी है, जानना चाहते हैं होंडा स्टैनर खरीदें या फिर हीरो इग्नाइटर। सुभाषी जी, दोनों बाइक वैसे तो अपने आप को टक्कर देती हैं, दोनों ही 125 सीसी की हैं और हीरो की ऑफ कोर्स बहुत ही पकड़ है मार्केट के अंदर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट जो इग्नाइटर है कुछ ज़्यादा उसने पकड़ नहीं बनाई इस मॉडल के अंदर। तो इस मॉडल के अंदर लीडर अभी भी स्टैनर ही चल रहा है और स्टैनर की थोड़ी सी DNA आता है फ्रॉम शाइन विच इज़ अ वेरी स्मार्ट बाइक और ये 125 सीसी के साथ 11 bhp निकालती है और 55 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का इसका दावा है। 63,000 रुपीज़ की कॉस्ट है एंड साथ साथ इसमें फेयरिंग्स भी आते हैं। तो इट्स अ वेरी ऑल एंड ऑल अ वेरी स्मार्ट लुकिंग बाइक। जतिन को एक रेसिंग बाइक खरीदनी है, बजट है 1.5 लाख का, जानना चाहते हैं कौन सी बाइक खरीदें। जतिन जी, रेसिंग बाइक्स तो खैर बहुत आनी शुरू हो गई, बट जो अभी पल्सर की RS आई थी 200, आई थिंक दैट इज़ अ गुड थोरोब्रेड रेसिंग बाइक एंड ऑफ कोर्स 200 सीसी के साथ 24 bhp निकालती है और साथ साथ उसके अंदर दो मॉडल हैं, एक ABS के साथ आती है और एक ABS के बगैर आती। ABS के साथ जो आती है वो फ्रंट व्हील में ही ABS है। इसका मतलब ये है कि फ्रंट व्हील आपका कभी जैम नहीं होगा, आप जैम ब्रेक्स दबाएंगे भी तो स्किड करने की जो प्रॉब्लम होती है वो शायद ना आए ABS के साथ आपको। और मैक्सिमम स्पीड इसकी 141 किलोमीटर तक अचीव कर सकती है और जो ABS जो इसका है भी वो बॉश कंपनी का है। आई थिंक वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज विच मेक्स दिस। और 1,18,000 से शुरू होती और 1,30,000 रुपीज़ तक जाती। एंड ऑफ कोर्स रेसिंग बाइक्स के अंदर तो हम फ्यूल एवरेज का कुछ बता नहीं सकते, हालांकि इफ़ यू ड्राइव इट प्रॉपरली तो शायद 30-40 किलोमीटर के लगभग आपको मिल जाए। बाकी जो आपने रेसिंग स्पेक्स में चलाएंगे तो हो सकता है आपको बहुत कम फ्यूल एवरेज मिले। वीर प्रकाश जी टाटा बोल्ट रेवोट्रॉन खरीदना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इज इट अ सक्सेसफुल कार और अगर ये सक्सेसफुल नहीं है तो इन्हें कौन सी कार खरीदनी चाहिए इसी बजट में। प्रकाश जी, आपको पसंद है तो डेफिनेटली खरीदनी चाहिए। ये एक रेवोल्यूशनरी इंजन के साथ आई है रेवोट्रॉन, जो आपको 1.2 लीटर के साथ 3 डिफरेंट इकोनॉमी, स्पोर्ट और कंफर्ट मोड के अंदर आप चला सकते हैं ड्राइव। तो इसके अंदर आपको वेन एवर यू वांट इकोनॉमी तो आप उसके ऊपर चलाएंगे तो यू गेट द बेस्ट फ्यूल एवरेज, जिसका 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। एंड स्पोर्ट मोड के अंदर तो ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक एन इंजेक्शन, आप चलते चलते स्पोर्ट मोड ऑन करेंगे and suddenly you will feel a jerk and the car surges forward. So it's got a very good performance. 4.65 लाख से शुरू होती है 6.34 लाख तक जाती। संदीप राठौर एक SUV खरीदना चाहते हैं, अब जानना ये चाहते हैं कि फोर्ड इको स्पोर्ट खरीदें या फिर Hyundai क्रेटा। संदीप जी, हाल में ही Hyundai ने अपनी क्रेटा लॉन्च की है तो उसने तो बिल्कुल इस वक्त मार्केट में हंगामा कर रखा है। तो जो तो आपको भी उस हंगामे के पीछे जाना है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े, अदरवाइज़ तो इको स्पोर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। बाकी मैं आपको क्रेटा के बारे में बता दूं कि इसके साथ में उन्होंने 3 इंजन ऑप्शन दिए हैं, 2 डीजल की 1 पेट्रोल की, और साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगी, वो सिर्फ डीजल इंजन में आएगी। जो 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन है वो 123 bhp निकालता है। इट्स अ वॉपिंग bhp फॉर अ कार लाइक दिस और 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है।
8.59 लाख से शुरू होती हुई 11.19 लाख तक उसकी कॉस्ट है। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आप वेट करेंगे या आपको इमीडिएट गाड़ी चाहिए। सो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप अपना ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज।